हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है। वैसे जनरल और टाइमलेस रीडिंग ये रहने वाली है, ठीक है। तो चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में इस वक्त आपके लिए क्या है। आप लोगों का लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, हर एक सिचुएशन में आप इसको देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस है। ये दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जब भी आप कोई रीडिंग देखो, माइंड में पॉजिटिविटी के साथ आपको देखनी है। कुछ भी ये नेगेटिव सोच के नहीं देखना है कि ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, मैं रीडिंग देख रही हूँ ये वो। आपको ऐसा सोचना ही नहीं है। आपको एक नॉर्मल पर्सन की तरह सोचना है और रीडिंग देखना है, तब जाके आपको इसकी पॉजिटिविटी मिलेगी। यहाँ पे मुझे क्लियरली एक हार्ट दिख रहा है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है। सो लगता है जैसे दिल से ये इंसान आपको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल से ही आपको मिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो मिस कर रहे हैं तो क्या होगा, कहीं न कहीं, क्योंकि अगर वो मिस कर रहे हैं आपको, तो वो आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, पहुँचना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स एरीज़, सजिटेरियस, लियो मतलब कम्युनिकेशन की एनर्जी आ गई। अब एक्शन की भी एनर्जी आ गई, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। सो यहाँ पे ऑल साइन वैसे है, ठीक है ना। तो ये पर्सन आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं इनके दिमाग में जो है केयर फिर से आना स्टार्ट हो गया है आपके लिए, ठीक है। एंड नो मैटर कुछ भी हो जाए, चीज़ों को कैसे फिर से काम कर सकता है, मतलब ये जो जंग लग गया है ना रिश्ते में, ये रिश्ता फिर से कैसे काम कर सकता है, कैसे वर्किंग हो सकता है, इस चीज़ के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि एक होता है ना कि बहुत टाइम तक रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो बहुत टाइम के बाद सोच समझ के विथ एक्यूरेट प्लानिंग एक रिश्ते को वर्किंग करवाना है, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे इस पर्सन के लिए दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके आप दोनों के बीच में डो जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जो भी डिफ़रेंस आ रही है, वो मतलब पहले उनका था कि हम दोनों के बीच में ये डिफ़रेंस है, तुम ऐसे हो और मैं ऐसी हूँ। इस तरीके की जो डिफ़रेंस था, अभी मुझे ऐसा लगने लगा है कि उनके दिमाग में वो सब चीज़ें निकल गया है। उनको कहीं न कहीं लगता है कि आप दोनों एक हो, आप उनमें हो, वो आप में हैं, आप दोनों पूरी तरीके से एक हो। आपका रिश्ता बहुत अच्छा है और ट्राई करोगे तो रिश्ता सुधर सकता है। प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हैं वो इस रिश्ते को लेके। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी खामियाँ हैं, जो आप दोनों के बीच में हैं, और आप दोनों को जो है उस खामियों को भरना चाहिए। आप दोनों को जो है उस खामियों को क्या बोलते हैं, रखना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ही कमियों को लेट गो ना करो, तो ही बेहतर होगा। वो वैल्यू कर रहे हैं आपकी। जो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू करने लगे हैं, आपको इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको आपके साथ जस्ट बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने दिल में अभी भी कोई उनका स्वार्थ है, या फिर ऐसा नहीं कि अभी भी उनके दिल में ऐसी कोई बात है जो ऐसा है कि आपको लगेगा कि ये इस काम की वज़ह से मेरे पास आया है या फिर मेरे पास आई है। ऐसा सिचुएशन मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे मोस्टली लग रहा है कि ये पर्सन के दिल में लिटरली कुछ ना कुछ आपके लिए है, इसीलिए लिटरली ये पर्सन आपके पास आए हैं, ठीक है? या फिर आएँगे। कोई भी यहाँ पे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्होंने उनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी यहाँ पे मुझे रोकने की कोशिश करे, टोकने की कोशिश करे, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और तुम उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, वो चाहते हैं ये चीज़ तुम जानो। क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद आई थिंक तुम, और या फिर आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है इस इंसान के लाइफ़ में, तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी मुझे नेगेटिविटी दिख रही है। आई थिंक आपके रिश्ते के ऊपर किसी की बहुत तगड़ी या तो नज़र लगी हुई है, या फिर कोई बहुत नेगेटिव चीज़ें अराउंड है, ब्लैक मैजिक रिलेटेड कुछ है।
तो इसीलिए ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आपका रिश्ता सही होके भी सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है? और आपकी पर्सन को ना आपकी तलब लगने दो। आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, वो कभी भी लौट के आ जाएँगे, आप माफ़ कर दोगे। ये सब चीज़ करोगे ना तो उनको तलब नहीं लगेगी आपकी। तो आपको आप तलब लगने दो, ठीक है? ये आपको 1-2 चीज़ करनी है। एंड आपकी जो स्मॉल गेस्चर्स है ना, इनको बहुत वो चीज़ को वो बहुत मिस कर रहे हैं। शायद अगर वो किसी और के साथ है, वो चीज़ वो देख रहे हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है कोई और पर्सन से। जैसे छोटे-छोटे सरप्राइज़ देना, छोटे-छोटे सोचिए कुछ गिफ्ट देना, कुछ स्वीट मैसेजेस कर देना, टेक्स्ट कर देना। सो यहाँ पे मुझे ऐसा वही लग रहा है कि वही लग रहा है यहाँ पे कि आपकी हर स्मॉल छोटी डिटेलिंग को कहीं न कहीं ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आप जैसे बात करते हो, अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसे इंसान नहीं हो कि रिश्ते को तोड़ के चले जाते हो। आप बोलते हो लेट मी फिक्स इट या फिर लेट्स फिक्स दिस प्रॉब्लम, ठीक है? आप फिक्स करने में बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, रिश्ते को तोड़ना अच्छा नहीं लगता। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को वही चीज़ आप में बहुत ज़्यादा पसंद है और वो इसी चीज़ की वज़ह से ही आपको टेकन फॉर ग्रांटेड में लेते थे कि आप हर एक चीज़ को फ़िक्स करने की कोशिश करते थे, ठीक है? और जो भी हुआ तुम तो आ ही जाओगे मेरे पास, तो इसीलिए आपको टेकन फॉर ग्रांटेड में लेते थे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक ये पर्सन जो है एक बाउंड्री सेट करके रखे हुए हैं। ठीक है? मतलब वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, आपको प्रायोरिटी देते हैं बट स्टिल उन्होंने एक बाउंड्री सेट करके रखा है जिसको आप भेद के आगे नहीं जा पा रहे हो, ठीक है? सो कहीं न कहीं ये जो बाउंड्री है ना उन्हीं को ही एंड करना पड़ेगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको इतना कंफर्टेबल फ़ील करवाऊँ कि ये इंसान जो है फाइनली क्या करेगा ये जो भी उसका है ना वो उस सारी चीज़ को छोड़ देगा और मेरे पास लौट आएगा। ये आप नहीं कर सकते हो, सो आप इसको ट्राई भी मत करना। अगर इस इंसान ने एक दायरा बनाया है, उनके दिमाग में ऑलरेडी है, जो डिस्टेंस मैंने मेंटेन किया है वो उसको मैं ही तोड़ूँगा या फिर तोड़ूँगी, ठीक है? आई थिंक मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है कि आपकी जो इंटरेस्ट है उनमें ख़त्म हो रहा है। वैसे ये चीज़ आपको कभी फ़ील नहीं होगी का कि आपका आप मानोगे ही नहीं कि मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था या फिर हो रहा है। एक्चुअली में आपका हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इतने हर्ट हो चुके हो कि आप बार-बार उसी इंसान से बात करके बार-बार हर्ट करना अफ़ोर्ड नहीं कर पाओगे, राइट? आप बार-बार तो नहीं बोलोगे ना कि आओ, आ बेल मुझे मार, आ मुझे हर्ट कर। ये चीज़ तो आपके द्वारा का दुनिया में कोई किसी के द्वारा नहीं होगा। सो आप आई थिंक उस चीज़ की वज़ह से थोड़ा सतर्क हो रहे हो, तो इस इंसान को लगता है कि दैट यू आर मेंटेनिंग सम डिस्टेंस। आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी पर्सन जो है कोई चीज़ों में एक एक्सक्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आप तक पहुँच पाएँ, आपके साथ मिल पाएँ, ठीक है? जैसे मैं बोल सकती हूँ छोटी-मोटी सैक्रिफ़ाइस करना या फिर छोटी-मोटी चीज़ों को मोड़ना, सही करना, कहीं न कहीं ये पर्सन जो है अम, वही चाहते हैं, ठीक है? वही करने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ रहने के लिए, आपके पास रहने के लिए। ये आपसे इस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। क्या दिख रहा है नहीं पता बट आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इनकी जो प्रायोरिटी है ना, पहले क्या था कि वो अपना काम या फिर फैमिली थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन उन सारी लिस्ट में आप अभी शामिल होने लगे हो, ठीक है? तो ये कभी मत सोचना कि इस इंसान के दिमाग में मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, ये तो मेरे लिए ये, वो ऐसा मत सोचना क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है, वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहा है।
रूड बिहेव ये आपके साथ करते होंगे। आप अभी भी उनको कॉल मैसेज करो, ये रीडिंग सुनने के बाद ये आपको रूड बिहेव दिखाएँगे। ये ऐसा इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से ये सारा कुछ चाहते हैं। उनको जहाँ पे फ़ील होगा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे, उसी टाइम में ये क्या करेंगे, आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक्सपेक्ट आप कर रहे हो, वो कर नहीं पाएँगे, आप वैसे भी हर्ट हो जाओगे, लड़ाई-झगड़ा होगा। तो कड़वी बातें वैसे भी वो आपको बोल देते हैं, ठीक है? तो इनका ना वही सीन है कि भई मैं तुम्हारे पास जाऊँगा, तुम मेरे पास मत आओ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो जाऊँगा। ये थोड़ा सेल्फ़िश बिहेव है, लेकिन उनके दिमाग में वो चीज़ है, ठीक है? मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना एक सेंस ऑफ बैलेंस बहुत ज़्यादा है। चाहे जितना भी दूरियाँ हों, चाहे जितना भी यहाँ पे मनमुटाव हो, जितना भी इश्यूज़ हो, जो भी हो, एक चीज़ एक बैलेंस होके आप दोनों के बीच में चल रही है। इतना सब कुछ होने के बाद मतलब दोनों के लिए एक-दूसरे के लिए आप लोग बुरा नहीं सोचते हो, बुरा प्लान नहीं करते हो, घृणा नहीं है आप दोनों का, ठीक है? आई थिंक आपकी पर्सन आप इनकी जितनी वैल्यू करते हो ना, आप इनकी ड्रीम्स हो गया, इनके ख्वाब, इनकी लाइफ़, इस सारी चीज़ का जितना आप वैल्यू करते हो, कहीं न कहीं ये पर्सन भी जो है आपकी ड्रीम्स को आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते कोई भी चीज़ मना करके या फिर रोक के टोक के, ये आपको इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ऑनेस्टली बोलूँगी ये आपको इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आप उनको करते हो, उनके काम को करते हो, इनकी बहुत सारी चीज़ों को करते हो, उसी तरीके से वो आपको करते हैं। ठीक है? ऑनेस्ट चीज़ है ये। और आपको थोड़ा सेल्फ लव करना चाहिए। इसको सेल्फिशनेस आप नहीं बोल सकते हो कि मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ या फिर सोच रही हूँ, तो ये सेल्फिशनेस हो गया। मैं प्यार करती हूँ तो मुझे सोचना चाहिए, ये आपको नहीं करना है। आपको थोड़ा खुद को प्यार करके खुद को शांत करना है। मतलब खुद को आपको हील करना है। जब तक खुद हील नहीं करोगे खुद को, तो तुम्हें ये रिश्ता ऐसे ही तड़पाएगा। इस रिश्ते में छोटी-सी चेंज भी आपको बुरा लगने लगेगा। तो खुद को पहले हील करने की कोशिश करो, मैं ये सजेशन दूँगी, ठीक है? चलो अब मैं थोड़ा कार्ड रीडिंग करती हूँ। ओके, चलो देखते हैं कार्ड के थ्रू कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए और क्या-क्या चीज़ है। मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो। ये जो मैंने कैंडल जलाया था ना, उसके बाद कुछ ऐसा निकल के आया है, देख रहे हो? इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि हाफ प्रोटेक्शन आपके रिलेशनशिप में मिल रहा है। मतलब आपका रिश्ता टूट नहीं रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा बन रहा है। मतलब ये प्यार जो है, आप एक तरफ़ा नहीं बोल सकते हो। मतलब जो उम्मीद, निराश, हताश ख़त्म हो गई थी ना, वो उम्मीद जग सकती है। ये आफ्टर कैंडल वर्क इसी तरीके से साइन निकल के आता है। ठीक है? और अगर ये मतलब मैं बोल सकती हूँ कोई एक सपोर्ट सिस्टम, कोई पिलर की तरह आप खड़े रहोगे ना तो आपका रिश्ता सही हो जाएगा। इस रिश्ते में ना बस एक पिलर बनना चाहिए, बाकी सब कुछ भगवान देख लेंगे। अपने मन को सहेज के चलोगे दोनों, तो बाकी सब कुछ भगवान सही कर देंगे तुम्हारे रिश्ते में। ठीक है? चलो ये दिखाना था तुम्हें, बाकी मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। ओके, मैं ना उन लोगों के लिए थोड़ा देख लेती हूँ जो लोग पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आपके लिए ये निकल के आया है टेम्पटेशन। नेक्स्ट है एरीज, सजिटेरियस, लियो, मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन। जो लोग पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपकी क्या है ना, आपकी पार्टनर बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड है इस वक्त आपसे। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता, बट ये पर्सन है और बहुत स्ट्रांगली है। तो आप चाह के भी इस इंसान को नहीं रोक सकते हो आपके पास आने के लिए। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इनको। उसके अलावा मुझे 7 ऑफ वॉन्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा है, बट दिस पर्सन इज़ स्ट्रगलिंग अ लॉट फॉर दिस रिलेशनशिप। इस रिश्ते के लिए वो अपने आप के साथ बहुत लड़ रहे हैं। दुनिया से तो बाद में लड़ेंगे, ठीक है? दुनिया से इंसान को बाद में लड़ना होता है। इंसान को पहले अपने साथ लड़ना होता है। अपने आप को समझाना होता है, अपने आप को सही करना होता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान अपने आप के साथ लड़ते हैं, ठीक है? अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें इस रिश्ते में ज़रूर एक बार आगे बढ़ना चाहिए।
एक बार इस रिश्ते को चांस देना चाहिए, तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के साथ मुझे लगता है कि कोई चाल इनके द्वारा चल रही है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी ये पर्सन आप तक किसी भी वे में रीच आउट करना चाहते हैं, चाहे वो आपको मैनिपुलेट करके करें, चाहे वो आपको 5 बातें बोल के करे, किसी भी तरीके से ये पर्सन आप तक रीच आउट करना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, किसी भी तरीके से ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि अम ये इंसान जो है ना, इस और एक चीज़ है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो रेमेडी करो, बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट हो जाएगी। और क्या रेमेडी करना है, जिससे आप रीडिंग करवाते हो उनसे लो, या फिर मुझसे ले लो इंस्टा पे डीएम करके, ठीक है। बट सारी चीज़ के लिए एनर्जी एक्सचेंज होती है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज तरीका होता है एक एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, राइट। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करो, तुम्हारा कांटेक्ट हो जाएगा विद इन अ मंथ और वीक, 1 हफ्ता या फिर 1 महीने के अंदर गारंटी के साथ हो जाएगा। और आपकी पार्टनर को, क्योंकि अभी भी स्टिल आप में बहुत इंटरेस्ट है, अभी भी वो आपके साथ बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, इसीलिए भी मैं बोल सकती हूँ कि आप ये करो, वो आ जाएंगे वापस। अब मैं ओवरऑल सबके लिए देखती हूँ, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट जो है, वो सारी लोग जो यहाँ पे हो, आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मुझे लगता है कि ये ट्राई कर रहे हैं कुछ रिवॉर्ड आपको देने के लिए, या फिर आपने अभी तक इनके लिए जितना वेट किया है ना, वो कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। और इनको वही बहुत रिग्रेट फील होता है, गिल्ट फील होता है, या फिर आपने जितना किया है इनके लिए, कोई भी नहीं करेगा। सो ये जो रिग्रेट या फिर ये जो गिल्ट उनको फ़ील होती है, कहीं न कहीं मुझे लगता है इस चीज़ की वज़ह से वो ऐसा कुछ करने वाले हैं जिसमें थोड़ी-सी बेहतर हो जाएगी चीज़ें। चीज़ें आपको थोड़ी-सी अच्छी लगने लगेगी, ठीक है? आपके लिए वो कुछ करना चाहते हैं। वो दिल से इस वक़्त उनको ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना है, या तो रियूनियन करना है, पास जाना है, साथ में बात करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन हाँ, जो है एक कुछ तो तुम्हें मिलना चाहिए ना, तुम इतना कर रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है जी 3 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, क्लैरिफाई थोड़ा कर देते हैं। एंजल क्लैरिफाई करवा दीजिए प्लीज। हम्म द सन। ओके, ये पर्सन आपको जितना इन्होंने हर्ट किया है, वो आके आपको उतना क्लियर चीज़ें क्लैरिटी देना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जस्ट आपको हर्ट करके ना छोड़ दिया है। अब इसके बाद आप क्या फेस कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कहीं न कहीं इस पर्सन को वो सारी चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही है, ठीक है? क्योंकि वो देख नहीं रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सँभाल रहे हो। तो उनको ऐसा लगता है आपको आपके साथ बात करें, आपको हील करें, आपको खुशी दें, आपको आपको अगर शादी का कमिटमेंट चाहिए वो दें। मतलब ऐसा कुछ आपको वो देना चाहते हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में हैप्पीनेस ये खुद ही लेके आएँगे। जितना इन्होंने आपको हर्ट किया है, उतना अच्छा हैप्पीनेस ये खुद ही लेके आने वाले हैं इस रिश्ते में। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। द हाई प्रीस्ट, विज़डम, कुछ सच, झूठ ऐसी चीज़ें बाहर निकल के आने वाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आने वाले वक़्त में ना आपका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, और आपको ऑनेस्ट सच-सच बात बताएँगे। मतलब वो आपको सच बता देंगे, उसके बाद आप उनकी बात सुनो, ना सुनो, उनको मतलब आप उनके ऊपर बिलीव करो, ना करो, कुछ नहीं। वो आपको सच बता देंगे कुछ चीज़ों को लेके। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड। मुझे ना कमिटमेंट दिख रहा है, अ गुड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। और सच बताने के बाद अगर सब कुछ सही रहा आप दोनों के बीच में, एक गुड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वो आपको जल्दी ही दे देंगे, ठीक है। मुझे ना मैं आपको एंजल आंसर दे देती हूँ। मैं 2 कार्ड निकालती हूँ, और आप 2 सवाल या फिर जितने भी आपके सवाल हैं आप पूछ लेना। चलो, ये 2 कार्ड अपने आप गिरा है। मैं ये फर्स्ट कार्ड, ये सेकंड कार्ड, ठीक है। तो
अपने आप गिरा है और इसके साथ साथ मैं एक और कार्ड लूंगी। ये पाइल 1, ये पाइल 2। आपके जो भी सवाल है आप सोच लीजिए, उसका आंसर मैं देने वाली हूँ। पहला सवाल, जिन लोगों ने पाइल 1 चूज किया था, आपका आंसर क्या है? देयर इज समथिंग बेटर, मेडिटेशन ब्रिंग यू द आंसर। इसका आंसर है कि अभी के लिए ये आपको नहीं मिलेगा, इससे या तो सही वक्त पे मिलेगा या फिर कुछ सही मिलेगा। तो तब तक खुद को कैसे शांत करोगे? मेडिटेशन करके, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होके, ठीक है। नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था, टेक एक्शन पीसफुल रिजोल्यूशन। आपका है 100% यस, आप एक्शन लो, आपका हर बिगड़ा हुआ काम यहाँ पे बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।